ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी कभी क्या बोल देता है बेटा, आप ग्राफ बताइए, नेचर बताइए। तो देखो उसके लिए जो बेसिक अभी आप लोगों को पढ़ना है, मैं एकदम बेसिक वाली बात आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बस आप इतना अभी जानते रहिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक किस में, x में है, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा ना वो कैसा बनेगा। तो अगर इसका आपसे कोई ग्राफ पूछे तो आप बताइए कि सर इसका ग्राफ हमारा पैराबोला होगा। अब क्या है सर, इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। अब बच्चे हंसने लगे, अरे सर ये क्या है, 10th वाले बच्चों के लिए तो अभी अनजान ही होगा, या जो बच्चे फाउंडेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा पैराबोला क्या होता है। तो देखो बेटा, जो पैराबोला होता है उसका शेप कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए, या तो इस तरह का पैराबोला होगा बेटा, या फिर आपका इस तरह का पैराबोला होगा। मतलब कुल मिला के इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। इसका नाम होता है अपवर्ड पैराबोला, और इसका क्या नाम होता है, इसका फेस क्योंकि डाउन की तरफ ओपन है, डाउनवर्ड है, तो इसका नाम होता है बेटा डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। इसका नाम होता है डाउनवर्ड पैराबोला और इसका नाम होता है अपवर्ड पैराबोला। ये कब बनता है, देखिए, अगर आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या है, a आपका लेस देन 0 है, a कैसा है बेटा, लेस देन 0 है, एंड बेटा d आपका पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा आपका जो भी पैराबोला बनेगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका ग्राफ बनेगा वो बेटा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। बस आपको बेसिक चीजें याद रखना है। कभी कभी केस बेस्ड स्टडी में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर MCQ में पूछ लेता है कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, पैराबोला, ये बात याद कर लो, ग्राफ तो पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला भी यहाँ पे दो टाइप का है, कौन कौन सा सर, एक तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है और एक कौन सा वाला होता है बेटा, अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड सर कब बनेगा, तो अगर बेटा एक पॉजिटिव है, ए मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए बोलते हैं, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है और आपका डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है, तो आपका जो भी ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और बेटा दूसरा बात क्या याद रखना है, अगर बेटा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो जो भी पैराबोला बनेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास किसी ने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब आप देख पा रहे हो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड। बगल में एक और मैं क्वाड्रेटिक वही लिख रहा हूँ सेम, बस क्या कर दिया, उसके कोफिशिएंट बदल दे रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन बदल दे रहा हूँ। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, कुछ सच नहीं लिखा, ऐसा कुछ का मतलब कुछ नहीं, यहाँ प्लस का 1 लिखा है बेटा, प्लस का 1 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो क्या है, वो सर पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो बेटा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा।